Omar Abdullah, Vice President of Jammu and Kashmir National Conference, expressed confidence in winning the Baramulla Lok Sabha seat with a significant margin upon filing his nomination. Responding to Home Minister Amit Shah's pledge to restore statehood to Jammu and Kashmir, Abdullah criticized the initial revocation, stating it should never have occurred. He urged Shah to provide a timeline for the restoration, suggesting clarity post the Supreme Court's September 30th deadline. Abdullah emphasized the importance of promptly reinstating statehood, demanding transparency regarding the process's timeline. And let's in fact listen into what he had to say. तो पहले लेना ही नहीं था, पहले तो हमें ये समझाएं कि हमसे लिया क्यों, क्योंकि ये किसी के मंशूर में दर्ज नहीं था। लिया क्यों, लेने के बाद हमें मिला क्या। अब हम तो चाहते थे कि असेंबली इलेक्शन से पहले हमें वापस मिले, नहीं तो चलिए इलेक्शन के फ़ौरन बाद होम मिनिस्टर साहब टाइमलाइन बताएं। सितंबर 30 सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन निकलने के बाद बताएं कितने दिनों के अंदर अंदर जो है स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा। My colleague joins us on the broadcast. Ashik Mir joins us on the broadcast. Ashik, give our viewers an understanding on the statements that have now been made by Omar Abdullah. Well, I think we've lost that connection over there. But of course, news that coming in from Jammu and Kashmir. Of course, now we know Omar Abdullah has filed his nomination. The Vice President of the Jammu and Kashmir National Conference has filed his nomination. And he's in fact expressed confidence in winning the Baramulla Lok Sabha seat with a significant margin. He's also in fact responded to Home Minister Amit Shah's pledge to restore statehood to Jammu and Kashmir and criticize the initial revocation. So, of course, latest news are coming in from Jammu and Kashmir at this point of time. So, of course, latest news there coming in from Jammu and Kashmir. My colleague Ashik Mir joins us on the broadcast to give us more details on this. Ashik, what exactly has Omar Abdullah said? He's of course filed his nomination from Baramulla, but give our viewers more details on this. बिल्कुल सावरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जो है बारामूला में अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल करेंगे। उससे पहले जो एक रैली जो है वो डाक बंगलो बारामूला से होकर बारामूला की डीसी ऑफिस तक पहुंचेगी, जो कि टांगा रैली की सूरत में होगी। और उसके बाद जो है उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर की सीट से जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिलअप करेंगे। बताया जा रहा है कि इस नॉमिनेशन फॉर्म के फिलअप करने के बाद जो है उमर अब्दुल्ला एक भारी जनसभा को बारामूला के डाक बंगलो में ही संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो है अब से कुछ देर बाद बारामूला डाक बंगलो पहुंचेंगे, जहां पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल जो है नॉर्थ कश्मीर बारामूला की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है फाइल करेंगे। बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन दोनों के दरमियान जो है नॉर्थ कश्मीर की सीट पर ये मुकाबला होने वाला है। और उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सियासत के लिहाज से काफी अहम रोल उमर अब्दुल्ला का बन चुका है, क्योंकि सियासत के लिहाज से नॉर्थ कश्मीर की सीट पर वो पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये पहली बार है कि नॉर्थ कश्मीर से बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उमर अब्दुल्ला का मुकाबला जो है अब सज्जाद गनी लोन, यानी दोनों के बीच में काफी अहम मुकाबला होगा। बताया जा रहा है कि अगर हम इस इलेक्शन की बात है तो पलड़ा जिस हिसाब से बारी है, दोनों तरफ से जो है दोनों कैंडिडेट स्ट्रांग माने जाते हैं नॉर्थ कश्मीर की सीट पर। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही एमपी रहे अकबर लोन ने है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो तीनों सीटों पर नॉर्थ कश्मीर ने जीत दर्ज की थी, अगर हम पिछले एमपी इलेक्शंस की बात करें। और इस बार जिस हिसाब से अब कांग्रेस का भी सपोर्ट, अब इंडिया ब्लॉक का सपोर्ट उमर अब्दुल्ला को मिल रहा है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है, तो एक हिसाब से उमर अब्दुल्ला भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाएंगे। उधर दूसरी जानिब अगर हम भारतीय जनता पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, उनकी तरफ से सपोर्ट जो है सज्जाद गनी लोन को दिया जा रहा है।
सजाद बेनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है और उनका ताल्लुक भी कुपवारा से ही है, यानी नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा से है। वो भी एक अहम कैंडिडेट माने जा रहे हैं। यानी दोनों के मुकाबले में जो है टक्कर का मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। और फिलहाल अब से कुछ देर बाद जो है उमर अब्दुल्ला बारामूला पहुंचेंगे, जहां पर वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फाइल करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.